जब आप इस्लाम लाए इस तब शरा अहलुस्समाए बे ईमान उमर कि आपके कलमा पढ़ने पर आसमान वालों ने जश्न मनाया कि अब वो शेर इस्लाम में आ गया है कि जिसकी वजह से इस्लाम को तक़वियत पहुँचेगी। और फिर कुरैश को इस पर बहुत बड़ा धचका लगा और फिर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का हर दिन जो है वो अल्लाह के फजल से उसके ज़रिए इस्लाम को तरक्की होती रही। लेकिन इब्तदाई तौर पर बड़े संगीन हालात का आपको मुकाबला करना पड़ा, क्योंकि कुरैश को अपनी तरफ से आपसे कई उम्मीदें वाबस्ता थीं और आप इस वक़्त रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने कलमा पढ़ लिया, तो अब इसके ऐलान की खातिर आपने एक तरीका ढूंढा। ये हदीस शरीफ मुस्नद बज़्ज़ार और तबरानी मोजम कबीर में है, इसनाद हसन के साथ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, लम्मा अस्लमा उमर बिनुल ख़त्ताब, जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाए, और ये बात अभी पोशीदा थी, कुरैश मक्का को पता नहीं था कि उमर इस्लाम ला चुके हैं, तो आपने इसके ऐलान के लिए तरीका क्या इख्तियार किया? जो उस पूरे माहौल में सबसे ज़्यादा चुगलखोर बंदा था उसकी आपने तलाश की। आपने फरमाया, मन अनम मुन्नास, नमीमा है चुगली करना, कि अनम कौन है, यानी चुगली लगाने में जो सबसे पहले नंबर पर हो। तो बताया गया कि फलां बंदा सबसे ज्यादा चुगलखोर है। मतलब यह था कि जब उस तक बात पहुंचेगी तो वो हर तरफ फैला आएगा पूरे शहर में कि आज ये वाकया हो गया है। तो जब उसको बुलाया हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो उसको फरमाया, इन्नी कद असलम तो, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन तुझे मैं कह रहा हूं फला तुखबिरन्ना अहादन, बताना किसी को नहीं। जिस तरह एक लतीफ़ा है ना कि जो बात हर तरफ फैलानी हो वो किसी औरत तक पहुंचा के कह दो, आगे बताना किसी को नहीं। तो वो चुगलखोर था तभी तौर पर, तो हजरत उमर ने उसको बड़ा पाबंद किया कि मैं इस्लाम ले आया हूं लेकिन तूने बताना किसी को नहीं। अब उसने तय कर लिया मैंने हर एक को बताना है, क्योंकि इन्होंने मुझे मना किया है तो ये बात कोई बड़ी अहम है। लिहाजा वो कहते हैं कि इतना सरगर्म हुआ इस खबर को फैलाने में, फ़ख़रजा यजुर्रु इज़ारहू, अपनी धोती खींचते हुए फौरन बाहर निकला। यानी तहबंद उसकी ढीली थी, उसने वो भी टाइट नहीं की और फौरन निकला। व तरफ़हू अला आतिक़िही, उसको अपने कंधे पे रख लिया, यानी एक तरफ जो ढीली थी। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने समझ लिया कि अब तीर निशाने पे लग गया है, ये अब सीधा जाएगा कुरैश के पास। वत्तबाहु उमर, यानी हजरत उमर ने ये तो इसलिए तो नहीं कहा था कि डर के लिए कि किसी को ना बताना, इसलिए कहा था कि ये एडवर्टाइजमेंट अच्छी करेगा। तो आप भी पीछे पीछे चलते गए। जिस वक्त आप पीछे गए तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रावी हैं, कहते हैं वत्तबा, तो अभी मैं फिर अब्बा जी के पीछे चलता गया। अब क्या होता है कि आगे आगे वो प्रोपेगेंडा करने वाला है, पीछे हजरत उमर हैं और पीछे अब्दुल्ला बिन उमर हैं। कहते हैं हत्ता इज़ा काम अला बाबिल मस्जिद, वो मस्जिद हराम के दरवाजे पर जाके खड़ा हुआ और वहाँ इर्द गिर्द सारे कुरैश के कुफारे मक्का के डेरे थे। सारा खा बेआला सौते ही, उसने पूरा जोर लगा के ये ऐलान किया बुलंद आवाज से, फ़क़ाला अला इन्ना उमर क़द सबा, सारे जान लो, जो उसके लफ्ज़ थे माज़अल्लाह कि उमर बेदीन हो गया है। क्योंकि जो बंदा भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता था तो कुरैश अपने तौर पर इतने कट्टर मजहबी बने हुए थे कि सरकार के गुलाम को वो कहते थे ये साबी हो गया है,
यानी इसने दीन बदल लिया है। अच्छा दीन तो पहला था और ये अब दीन बदल के साबी बन गया है। तो वो उसने वो जो चुगलखोर था, यानी यही उसने ऐलान किया कि जबकि हज़रत उमर ने तो कहा था बताना किसी को नहीं, तो वो मेन मकाम जो था मक्का मुकरमा का, जहाँ हर तरह के लोग मौजूद थे, तो वहाँ उसने जाकर ऐलान किया कि सारे सुन लो, उमर माज़ल्ला वो साबी हो गए हैं, यानी दूसरे मानों में सहाबी हो गए हैं और वो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अच्छा जी, जब उसने जोर से कहा साबी हो गए हैं, तो हजरत उमर पीछे ही खड़े थे। तो हजरत उमर ने कहा कज़ब्ता, तू झूठ बोल रहा है, वलाकिन्नी कद असलम, तो मैं साबी नहीं बना, मैं सहाबी बन गया हूं। अब बस ये ऐलान होना था कि जितने वो इर्द गिर्द डेरों पे बैठे हुए थे और उनके चेले, वो सब हमला आवर हो गए हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु पर। यानी आज गज गज लंबी जबानें निकालने वाले जाहिल जाकिर, उन्हें क्या खबर कि ये इस्लाम कितनी आजमाइशों से इन हस्तियों ने निकाल के हमारी तरफ पहुंचाया। तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु अकेले थे और ये जुर्रत थी कि खुद साथ उसके, जब उसने कहा साबी हो गए, आपने फरमाया नहीं मैं सहाबी बन गया हूं। फ़क़ाम इलैहि खल्कुन मिन कुरैश, कुरैश से एक खल्क यानी एक गोया के जत्था उठा। फ़क़ातलहुम, तो हजरत उमर भागे नहीं, आपने उन सब से लड़ाई की। क़ातलहुम, कातला के फ़ैल उमर हैं, उन सब से आप लड़े। वक़ातलूहु, और वो आपसे लड़े। जाहिर है कि वो बहुत से ज्यादा तादाद में थे। हत्ता सक़ता, यहाँ तक कि उनके मुसलसल डंडे मारने से, कुलाड़ियाँ मारने से, हमले से हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जमीन पे गिर पड़े। व अकब्बु अलैहि, और वो सारे ऊपर से झुक के आपको मारते रहे। यानी ऐसे एक बंदा इन उस कसीर ग्रोह के अंदर जमीन पे पड़ा है और वो मार रहे हैं, और उसने माज़अल्लाह कोई जुर्म नहीं किया, सिर्फ वो सहाबी बना है। इतने में जा राजुलन, एक शख्स आया। फ़क़ाला मालकुम वर रजुल, तुम्हारा झगड़ा क्या है इस बंदे से, इतने सारे मिलके इस एक को मार रहे हो। तो कहने लगे इख्तार ले नफ्सिही इत्तिबा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालकुम वर रजुल कहने वाले ने ये कहा कि ये कोई जुर्म नहीं है। इख्तार ले नफ्सिही इत्तिबा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के लिए अपने लिए इंतखाब किया है कि मैं उनकी पैरवी करूंगा। तो तुम्हें इसमें तकलीफ क्या है कि तुमने इनको मारना शुरू कर दिया। इख्तार ले नफ्सिही इत्तिबा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इस बंदे को तुम्हारे जाहिली तौर तरीके अच्छे नहीं लगे, इसने सुन्नते मोहम्मद को पसंद किया है। इसे तुम्हारा शिर्क अच्छा नहीं लगा, इसने दीने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद किया है। तो फिर तुम, इसकी मर्जी है, इसने पसंद कर लिया है, तुम इस शख्स पे जुल्म क्यों करते हो। और साथ एक उस वक़्त का जायजा भी उस शख्स ने पेश किया। उसने कहा ये बंदा अकेला नहीं है। अतरौना बनी अदी इब्न काब युखल्लूना अनकुम, क्या तुम्हारी राय है कि इनका जो कबीला बनी अदी बिन काब है वो पीछे इनके नहीं आएगा और ये ऐसे ही तुम्हारे रहम करम पर रहेंगे। तो कुछ होश करके इस पर हमला करो, तुम्हें बहुत बड़े कबीले का सामना करना पड़ेगा। खल्लू अनिर रजुल, इनसे पीछे हट जाओ। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं फिर सारे पीछे हट गए। यानी दो बातों पर, एक तो इसकी मर्जी है, इसने ये चुनाव किया है कि मैं जिंदगी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर
बसर करूंगा तो ये कोई जुर्म नहीं बनता। दूसरा ये है कि इनका बहुत बड़ा कबीला है, फिर तुम्हें खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कर रहे हो इससे कहीं ज्यादा तुम पे तशद्दुद होगा। तो फिर फतकशफल कौम अनहु, वो जितने भी हमला आवर थे वो सारे पीछे हट गए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, बाद में मैंने अपने अब्बा जी से पूछा, मनिर रजुल, वो बंदा कौन था कि जिसने ये बात की थी और छुड़ाया था? तो उन्होंने कहा, अल-आस बिन वाइल सामी, वो आस बिन वाइल सामी था जिसने उनको कहा था और मुझे छुड़ाया था। तो ये यानी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का इस्लाम लाना बहुत बड़ा धचका था। इस पर ये शदीद रद्द अमल था उनका कि अगर ये नए नए हैं तो शायद फिसल जाएं, वापस आ जाएं, मगर आपकी तरफ से फिर बरसरेआम नमाज का ऐलान हुआ और फिर हर मौके पर फरमाया कि जो चाहता है कि उसकी बीवी बेवा हो जाए और उसके बच्चे यतीम हो जाएं तो वो फिर उमर बिन खत्ताब के सामने आ जाए।